सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह और एक लड़की की कहानी बताएंगे, किस्सा बताएंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और आपको बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा। यह वीडियो आप सबके लिए अति जरूरी है, सो इसे पूरा जरूर देखना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। प्यारे दोस्तों, हजरत मखदूम बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीद, इनकी जीवन में बहुत सी करामातें हुई हैं। अल्लाह ताला ने इनकी बहुत परीक्षा ली है। इनके जीवन में बहुत सी अनोखी अनोखी करामात, किस्से, कहानियां हुई हैं। ऐसा कहें कि सबसे ज्यादा वलियों में इनके साथ ही करामात हुई है। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सोचा कि इस नश्वर दुनिया में कोई फायदा नहीं है, दुनिया के मोह माया धन दौलत इनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, तो हजरत बाबा फरीद अल्लाह ताला को ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए वह जंगल में चले गए। अपनी माँ का हुक्म लेकर वह जंगल में बंदगी इबादत करने के लिए चले गए। वह जंगल में एक जगह एक दरख्त के नीचे जाकर उन्होंने अपना डेरा बनाया और वहां पर रहकर वह बाबा फरीदुद्दीन गंशकर जी अल्लाह ताला की बंदगी इबादत करने लगे। ऐसे ही करते करते 12 साल गुजर गए। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई 12 साल की तपस्या बंदगी कर ले तो अपने आप ही उनके पास रिद्धि सिद्धि ताकत आ जाती है। परमात्मा चाहे आपके पास आए चाहे ना आए, अल्लाह की तरफ से 12 साल के बाद आपके पास कुछ रूहानियत की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल अल्लाह ताला की इबादत करते रहे जंगलों में बैठकर। जब 12 साल गुजर गए तो बाबा फरीद जी ने सोचा कि अल्लाह ताला तो मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझे 12 साल हो गए हैं, शायद मेरे पास उनकी रूहानियत की शक्ति आ गई है, मेरे पास रिद्धि सिद्धि आ गई है। यही सोचकर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं ये देख लूं कि मेरे पास कोई ताकत आई है या नहीं आई है। ऐसा सोचकर बाबा फरीद जी ने एक दरख्त की ओर देखा। उस पर कुछ चिड़ियां बैठी हुई थी, कुछ पक्षी बैठे हुए थे। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि मर जाओ चिड़ियों। तो वह सभी चिड़ियां, सभी पक्षी वहां पर मर गए और मरकर नीचे आकर गिर गए। यह देखकर बाबा फरीद जी खुश हुए कि चलो उनके पास ये शक्ति तो है। फिर बाबा फरीद जी ने कहा कि उड़ जाओ चिड़ियों। वह चिड़िया से भी जिंदा होकर वापस उड़कर दरख्त पर बैठ गई। ऐसा बाबा फरीद जी ने 3-4 बार किया और उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बंदगी इबादत मंजूर हो गई है और उन्हें रूहानियत की प्राप्ति हो गई है, उनके पास शक्तियां, रिद्धि सिद्धि आ गई है। ऐसा सोचकर खुश होकर हजरत बाबा मखदूम फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह जंगल से अपने घर की ओर चलने लगे। जंगल काफी घना था, लंबा था। चलते चलते उनको प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें पानी नहीं मिला। ऐसे ही वे चलते रहे चलते रहे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर उन्होंने देखा कि एक कुआं है और उस कुएं पर एक लड़की पानी भर रही है। उसे देखकर बाबा फरीद जी ने सोचा कि चलो उस लड़की के पास जाकर पानी पिया जाए और अपनी प्यास को बुझाया जाए। यही सोचकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए। बाबा फरीद जी इससे पहले कुछ कहते, उन्होंने देखा कि वह लड़की पानी निकाल रही है और खूह के मौन पर उसे गिरा रही है। फिर पानी की बाल्टी भरती है और उसे उसकी मौन पर गिरा देती है। ऐसा ही वह लड़की लगातार कर रही है। यह देखकर बाबा फरीद जी बहुत हैरान हुए। वह आगे बढ़े और उन्होंने लड़की से कहा कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो लड़की ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा कि बाबा थोड़ा इंतजार करो, मेरा थोड़ा काम बाकी है, तो मैं फिर बाद में आपको पानी पिलाती हूँ। बाबा फरीद जी
उसकी बात सुनकर वहीं पर बैठ गए और लगातार उस लड़की को देख रहे हैं। लड़की पानी निकाल रही है, गिरा रही है। बाबा फरीद जी यह सोचकर बहुत हैरान हो रहे हैं कि यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है। बाबा फरीद जी ने उससे पूछने का प्रयत्न किया, लेकिन उस लड़की ने हाथ से इशारा किया बैठने के लिए और ऐसा इशारा किया कि मैं बाद में बताती हूँ, मेरा काम पूरा हो लेने दे। फिर बाबा फरीद जी संयम से बैठ गए कि आज तो मैं इसे पूछकर ही जाऊंगा। बाबा फरीद जी को अपनी प्यास भी भूल गई और वह लगातार उस लड़की को देख रहे हैं। काफी समय बाद जब लड़की ने पानी गिराना बंद किया तो फिर उसने कहा कि ऐ बाबा आओ, आगे आओ और आकर पानी पी लो। बाबा फरीद जी ने कहा कि मेरी प्यास तो बुझ गई है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा पूछो बाबा, क्या पूछना चाहते हो। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि आप कुएं से पानी निकालकर इसकी मौन पर क्यों गिरा रही हो, ऐसा आपने क्यों कहा। तो उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, जहां से 2 मील दूर मेरी बहन का घर है, उसके घर को आग लग गई थी, मैं उसी आग को बुझा रही। थोड़ा सामान जल गया लेकिन ज्यादा सामान बच गया है। तो बाबा फरीद जी बहुत हैरान हुए कि आपकी बहन का घर जहां से 2 मील दूर है तो आपने उस आग को कैसे बुझा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका पानी जहां से 2 मील दूर वहां पर पहुंच जाए और आग को बुझा दे। बाबा फरीद जी की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ऐ फरीद, ये नहीं है कि उड़ जाओ चिड़ियो, मर जाओ चिड़ियो। ऐसा करने से आप समझते हैं कि आप वली हैं, आपके पास रूहानियत की ताकत है और आपसे ज्यादा ताकतवर रूहानियत से भरपूर कोई भी नहीं है। अगर आपके कहने पर चिड़िया मर सकती है, जी सकती है, तो मेरे पानी डालने से आग क्यों नहीं बुझ सकती। यह सोच सुनकर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम है और इसे ये कैसे मालूम है कि उड़ जाओ चिड़ियो, मर जाओ चिड़ियो। यह किस्सा तो जंगल में हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं था मेरे सिवा, तो इसे कैसे मालूम। तो बाबा फरीद जी ने आगे बढ़कर उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, किसकी इबादत करती हो, कौन सा मंत्र कलमा पढ़ती हो जिससे तुम्हें यह शक्ति मिली है। तो वह कहने लगी कि बाबा, मैं कोई कलमा, कोई मंत्र नहीं पढ़ती हूँ, कोई इबादत भी नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अपने शौहर की मैं सेवा करती हूँ, उसके माँ बाप की सेवा करती हूँ, अपने पति का ख्याल रखती हूँ और नेक दिल से, सच्चे दिल से उनकी सेवा करती हूँ, घर के काम करती हूँ। बस इसी से खुश होकर अल्लाह ताला ने मुझ पर ये रहमत की है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। यह सुनकर बाबा फरीद जी सोचने लगे कि फरीदा, अभी तो तुम्हारी बंदगी बहुत बाकी है, तुम्हारी बंदगी कच्ची है, अभी तो तुमने बहुत ज्यादा बंदगी करनी है, तुम बहुत पीछे हो। यह सोचकर बाबा फरीद जी फिर जंगलों में चले गए और बंदगी इबादत करने लगे। सो प्यारे दोस्तों, बंदगी इबादत करके तो अल्लाह ताला मिल ही जाता है, लेकिन अगर हम अपने घर के लिए वफादार हैं, पतिव्रता स्त्री है या पतिव्रता पुरुष है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, कोई छल कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दुखाता और सभी से प्रेम के साथ रहता है, ऐसे इंसानों पर भी अल्लाह ताला रहमो करम करता है, अपनी रूहानियत की शक्तियां दे देता है। बस हमारा दिल नेक पाक साफ होना चाहिए और सबका भला करने वाला होना चाहिए। ऐसी एक कहानी, किस्सा हुआ था बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह के जीवन में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।